दोस्तों हम लोग कल पढ़े थे 2.1। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.2। 2.2 का आज जितना भी क्वेश्चन होंगे आज सभी को सॉल्व करेंगे। कल हम 2.1 देखे थे, आज हम 2.2 देखेंगे। 2.2 के वो सभी सवालों को हम लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हल करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8, और दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर -3 -7x। और ये चौथा सवाल है 4u स्क्वायर प्लस 8। इसके बाद फिफ्थ सवाल है टी स्क्वायर -15, और छठवा है 3x स्क्वायर -x 4। ठीक है, तो ये पहला का है। इसमें क्या करना है कि द्विघात बहुपदों के गुणांकों को ज्ञात करना है तथा इनके शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, यानी सत्यापन की जांच भी करना है कि क्या यह दिए गए जो बहुपद है क्या बहुपद है। ठीक है, तो ये रहा 6 सवाल। इन्हीं सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले सवाल को देखेंगे। तब तक इन लोगों को मिटाते हैं। जैसे दिया है एक्स स्क्वायर -2x -4 8। क्या यह बहुपद का जो सूत्र होता है उसको फॉलो नहीं करता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही न बहुपद का सूत्र होता है। अगले सेक्शन में तुम लोगों को बताए थे इसके बारे में, तो सेम उसी तरह है कि नहीं है। तो हल करेंगे इसको उसी रूप के थ्रू। क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक होता है, अगर कोई कुछ नहीं होता है तो इससे इसमें गुणा कराएंगे। इसके जो अचर गुणांक है ये भी अचर ही गुणांक है, तो इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8। और 8 को इस तरह तोड़ेंगे कि घटाने और जोड़ने पे -2 आए। ठीक है, तो हम 4 गुणे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और -4 में से +2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस के बाद +2x -8। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन करेंगे x, ये हो जाएगा x -4। और देखो यह प्लस, और देखो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x -4। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि देखो एक बार इसको लिख देना है x -4, और एक बार इसको लिख देना है x +2। ठीक है, तो अब देखो जो x का मान आएगा, x बराबर एक बार x -4 बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा x -4 बराबर 0, x बराबर 4। उसी तरह क्या कर लेंगे x +2 बराबर 0 रखने पर। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर -2। ठीक है, अब देखो जो x का मान है ना 2 निकल का आया है, देख रहे हो। एक x बराबर 4 और एक x बराबर -2। ठीक है, तो अब इसके आगे हल करेंगे कैसे। अब कहा है कि इसकी गुणांकों को जांच कीजिए। ठीक है, इसके गुणांकों को जांच करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि जो
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस सी बाई ए, नहीं सॉरी बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। ये आपको शून्यांकों का योग तथा गुणनखंड का सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी आगे ये हल होगा, ठीक है। तो आपको पता है, यहाँ पे देखो ए एक्स बराबर क्या है, सॉरी यहाँ पे ए बराबर क्या है, कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पे ए बराबर क्या है, एक है। और यहाँ देखो बी बराबर क्या है, बी बराबर यहाँ बी है ना, ये देखो यहाँ पे 4 है। और सी बराबर क्या है, कम सी बराबर क्या है, 8 है, ठीक है। समझ में आएगा यहाँ पे? अब आगे करेंगे तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे रखेंगे ए का और बी का मान, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मान आया है, इसको रखेंगे ना। और देखो इसके बाद क्या करना है, ये देखो ये जो दो मान आया है ना, हम लोग यहाँ पे रखेंगे दो मान, तो ये 4 प्लस कोष्ट में -2, और बी का जो मान है कितना है, बी का मान 4 और ए का मान 1, ठीक है। बी का जो मान है -4 है, सॉरी। और ये देखो एक मिनट, ये माइनस बी है और ये -4 एन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये देखो ये तोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस कर देगा क्या, माइनस। और ये देखो ये माइनस और माइनस, ये प्लस 4/1, देखो ये घट के क्या हो जाएगा, ये घट के क्या हो जाएगा, 2, और ये 4, ठीक है। तो हम लोग इतना सवाल हल कर दिए। सॉरी, ये जो बी का मान है ना 2 है, 4 नहीं है, ठीक है, -2 है। तो अब देखो आ गया ना 2 बराबर 2, ये योग था, इसका निकाले हैं अभी। अब इसका निकालेंगे, देखते क्या इसका गुणांकों का जात सही है, तो इसको भी निकालेंगे यहीं पे देखो, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी 4 गुणे -2, ठीक है, बाई सी का मान क्या होता है, 8 बाई, देखो -8 है, और ये 1, तो ये देखो -8 इक्वल टू 8 -8, लो आ गया ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो शून्यांकों का गुणांक है ना, वो भी सत्यता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो दिए गया बहुपद हमारा एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के लिए। दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल ये 4x² -4 5s +1, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसको भी वैसे करेंगे, इसको मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 को ऐसे जो ऐसे तोड़ेंगे कि -4 आ जाएगा, तो ये 2 गुणे 2, अगर एक में माइनस कर देंगे एक में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों दोनों में माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना। इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² -2x ठीक है। इसको ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो रहा है मुझे देखने में, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, 2s कॉमन हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2s माइनस, सॉरी यहाँ पे s होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कॉमन हो गया तो कुछ नहीं होता, तो एक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 2s प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि ये 2s-1, और ये देखो
2s माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको शून्यांक लेंगे, एक बार इसके शून्यांक लेंगे। देख 2s माइनस वन बराबर 0 लेने पर तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसका भी सेम वही आएगा, s बराबर 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, शून्यांकों की जांच करना है। क्या करना है, शून्यांकों की जांच करना है, ठीक है। शून्यांकों का जांच करेंगे तो क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई सी और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, ठीक है। ये सवाल है। तो चूंकि यहाँ पे निकालेंगे, जो ए बराबर क्या है, 4 है, बी बराबर क्या है, -4 है, और सी बराबर 1 है, ठीक है। ये है। तो अब रखेंगे, चूंकि अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा कितना है, -1/2 प्लस बीटा कितना है, -1/2, ठीक है। और देखो यहाँ माइनस बी का मान कितना है, -4 है, और देखो पहले से भी माइनस रहता है, और ए का मान कितना है, 4 ही है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके अगर देखो जब नीचे का नो हर बराबर रहता है ना, तो ये आपस में जुड़ जाता है, तो ये 2/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा, यानी ये कट के 1 हो जाएगा, और ये कट के 1 हो जाएगा, यानी 1/1, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो आगे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, c/a, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, और c/a का यानी 8/4। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये 8/4। अब देखो इसको 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यानी ये 8/a का मान कितना है, 4 है ना, ठीक है। देखो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये देखो 2 और 2 दूनी 4। सॉरी, 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है, अभी चेक करते हैं। ए का मान 4, बी का मान 4, सी का मान 1 है, ठीक है। सॉरी, सी का जो मान है 1 है। आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। लो, ये भी सत्यता का जांच कर रहा है, ठीक है। ये भी सत्यता स्थापित कर रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे सत्य है, दिया गया बहुपद सत्य है, ठीक है। ये समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे सवाल है, 6x² -3 -7x, ठीक है। अब देखो ये वाला तो उस साइड चल गया, और ये वाला ये इस साइड चल गया, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हम इसको सजा के लिखेंगे, ये लिखेंगे 6x² -7x-3, लो उसी रूप में आ गया, ठीक है। अब तो हल हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 को ऐसे तोड़ेंगे कि -7 आ जाए, तो 9 दूनी 18, और 9 को -9 रख देंगे तो आ जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे, 6x² -9x प्लस 2x-3, ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे इसको, समझ में आया। अब देखो ये क्या करेंगे, यहाँ से क्या कम होगा, 3 कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x-3, ठीक है। और देखो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक। और देखो यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, एक कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x-3, ठीक है। ये लिख देंगे 2x-3, और ये हो जाएगा 3x+1, ठीक है। तो एक बार 2x बराबर इतने 0 लेने पे
तो ये आ जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। इसको भी वैसे करेंगे, 3x+1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। ठीक है। और यहाँ पे E का जो मान है 6 है, और B का जो मान है -7 है, और C का मान है -3। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आगे क्या करना है, अब ये देखो, अब करना क्या है कि ये गुणांकों की जांच करना है कि दिया गया ये सवाल जो है एक बहुपद है। फिर से वही बार बार दोहराना है, ठीक है, कि क्या यह एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, बहुपद तो है लेकिन चेक करना है कि यह द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम शून्यंकों की जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -c/a। तो क्या करेंगे हम, अल्फा कितना है 3/2, प्लस बीटा कितना है -1/3। ठीक है, ये सवाल है। और बीटा -7, देखो एक मिनट, ये माइनस पहले से है और -7 इसमें है, और a का मान 6 है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो ये तोड़ेंगे, तो ये 3/2 कोष्टक तोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये +7/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये गुणा करा दो, 3×9 -2/3×6, और ये 7/6। ये देखो ये कट जाएगा साइड साइड से, और ये घट के क्या हो जाएगा 7/7। देखो आ गया ना। अल्फा प्लस बीटा का तो मान हमें ज्ञात कर दिया, 7 आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा का देखते हैं, ये c/a होता है, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये गुणे -1/3 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा -7/6। देखो ये 3 दूनी, एक मिनट, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी एक एक 3/2 है, इंटू एक -1/3 है, और c का जो मान है हमारा -3 है, कितना है ठीक है, और a का मान 6 है। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये गुणा करेंगे तो -3, ये गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 3/6 है, यही है। तो दिया गया बहुपद एक द्विघात बहुपद है, अतः यह सत्य है। सत्य है, ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अगला सवाल करते हैं।